बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो की इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। लास्ट लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ द एंड्रॉयड का टॉपिक कवर किया था कि एंड्रॉयड का मतलब क्या होता है, एंड्रॉयड कब लॉन्च हुआ, गूगल ने कब कैसे एंड्रॉयड को एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया, कितने पैसों में अडॉप्ट किया। तो हिस्ट्री ऑफ द एंड्रॉयड हमने लास्ट टॉपिक में कवर किया था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हों वो आपको आसानी से मिल सकें। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। बेसिकली एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करने का तरीका बाकी सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें जावा के साथ-साथ एसडीके को भी डील करना पड़ता है। एसडीके स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट को भी साथ-साथ हमें डील करना पड़ता है। एंड्रॉयड स्टूडियो को भी डाउनलोड करना पड़ता है। फिर उसके बाद जेडीके को हमें डाउनलोड करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को हमें इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन के दौरान देखना पड़ता है, और मुकम्मल इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हमें अपने सिस्टम की स्पेसिफिकेशन चेक करनी है कि हमारे सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। मिनिमम हमारे पास 4 जीबी रैम होनी चाहिए, और मिनिमम सी ड्राइव जो है हमारी, वो 10 जीबी फ्री होनी चाहिए। जैसा कि अब मेरे पास 10 जीबी फ्री है, और अगर मैं अपनी प्रॉपर्टीज़ चेक करूँ तो रैम मेरे सिस्टम की 8 जीबी है। तो 8 जीबी रैम इज़ इनफ, एंड 4 मिनिमम आपके पास होनी चाहिए। ओके। हाँ, 8 जीबी ठीक है, और देन मेरी जो सी ड्राइव है वो भी 10 जीबी है। तो मेरा जो सिस्टम है वो अच्छे से सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड स्टूडियो को। तो गाइस, हम आगे मूव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गूगल पे मूव करना है, और गूगल पे जाके हमें एक एंड्रॉयड स्टूडियो की ऑफिशियल साइट पे जाकर वहाँ पे मूव करके हमें एंड्रॉयड स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है। एंड्रॉयड स्टूडियो की ऑफिशियल साइट आपको आसानी से मिल जाएगी। androidstudio.com आप सर्च करेंगे तो इजीली आपको वेब लिंक की मदद से उसकी ऑफिशियल साइट पे आप चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो जिराफ एक वर्जन है एंड्रॉयड स्टूडियो का। इससे पहले और डिफरेंट जो वर्जन्स के नेम आते रहे, जैसे कि 17 में आया, 19 में, 21 वर्जन आया। तो अब जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है एंड्रॉयड स्टूडियो जिराफ। तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसीलिए मुझे इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो ये राउंड अबाउट 1 जीबी का सेटअप है जो कि डाउनलोड होगा। और अगर आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो फास्टली डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपकी इंटरनेट स्पीड थोड़ी-सी स्लो है तो थोड़ा टाइम भी ले सकता है। ओके, इसके बाद आपने साथ जावा की फाइल डाउनलोड करनी है, जावा जेडीके। जेडीके सिंपल आप लिखेंगे java.com डाउनलोड। ये लिंक्स मैं बायो में ऐड कर दूँगा। तो सिंपल आप ये लिंक्स ऐड करके तो इस पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे डाउनलोड जावा जेडीके आपने डाउनलोड कर लेना है, जो कि लाजिम होगा एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए। ओके, हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ इंस्टॉलेशन के बाद डाउनलोड डाउनलोड होने के बाद जावा भी आपने डाउनलोड कर लेना है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे अपने डाउनलोड में चेक कर लेता हूँ, और रिसेंटली मैंने दोनों सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर रखा है। डाउनलोड्स, और ये रहे मेरा सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड एंड देन जावा। ओके, अब हम इनकी इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। तो इंस्टॉलेशन शुरू करने से पहले आपने जावा का जो सेटअप है उस पर डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करने के बाद इसको असेस दे देनी है। यस, हम इसको रन करना चाह रहे हैं। ओके गाइज, सम टाइम जावा हम ना भी इंस्टॉल करेंगे, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन मैनुअली नहीं भी करेंगे, तो एंड्रॉयड स्टूडियो ऑटो जावा की जो लाइब्रेरीज है, जेडीकेज हैं, वो ऑटो ले लेता है इंटरनेट से। क्योंकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी मस्ट होनी चाहिए जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर रहे हैं। तो इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो मस्ट रिक्वायर्ड होती है। सो इसलिए हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी को लाजिम कनेक्ट करके रखना है। ओके, अब ये कह रहा था टर्म अंडर दिस
वेरिएंट ऑफ द सॉफ्टवेयर इज लाइसेंस्ड हैज चेंज्ड, सो हम इसको एग्री करके तो नेक्स्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, तो देन ये इंस्टॉलेशन शुरू होगी, चंद सेकंड्स में इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। ओके, ऑलमोस्ट डन। ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये अभी कुछ फ्यू मिनट्स के बाद, फ्यू सेकंड्स के बाद एक विंडो आ जाएगी जिस पे लिखा होगा कि जेडीके जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। जावा की लाइब्रेरीज जो हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो चुकी हैं। ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हुए हम चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के सेटअप पे। एंड्रॉयड स्टूडियो के सेटअप पे हम डबल क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो देन हमसे ये परमिशन मांगेगा, आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं या नहीं, तो हम यस इसको दे देंगे और देन इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। मैं अगेन गाइस यहाँ पे आपको एक चीज कह रहा हूँ कि हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी मस्ट कनेक्ट कर कर रखनी है। ओके, अब थोड़ा सा टाइम लेगा, जावा भी इंस्टॉलेशन और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने होने वाली है, फिर इसके बाद एंड्रॉयड की इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। और कोशिश होनी चाहिए कि जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो फास्ट हो। ओके, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो भी इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। ऑलमोस्ट जावा हमारा कंप्लीट होने वाली इंस्टॉलेशन, उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो भी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। ओके। ओके, यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड जावा। ओके, हम क्लोज कर देंगे। एक चीज हमारी मुकम्मल हो चुकी है, जावा हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड कर लिया है जेडीके। ओके, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ओके, यस, डू यू वांट टू अलो? यस, हम इसको अलो करना चाह रहे हैं, इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं, यस। ओके, वेलकम टू एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप। नेक्स्ट। ओके, हम यह इसको ऐसे ही रहने देंगे, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। रिक्वायर्ड स्पेस इसकी बेसिकली 3.4 GB है, लेकिन आपको मिनिमम 10 GB जो है आपको फ्री रखना है सी ड्राइव में। ओके, नेक्स्ट। और ये ऑफिशियली पाथ है सी ड्राइव का, जो कि बाय डिफॉल्ट पाथ आता है, लेकिन आप इसको पाथ को चेंज भी कर सकते हैं, डी ड्राइव, ई ड्राइव या और कोई ड्राइव भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं ब्राउज पे क्लिक करके। मैंने अपनी सी ड्राइव में ही इंस्टॉलेशन करनी है, तो मैं सी ड्राइव को ही यूज करता हूँ। नेक्स्ट कर देते हैं। तो देन अब हमसे ये पूछ रहा है कि ये सारी चीजें भी साथ साथ इंस्टॉल्ड होंगी और आप नाम क्या रखना चाह रहे हैं, तो हम एंड्रॉयड स्टूडियो ही फिलहाल रहने देते हैं, इसको चेंज नहीं करते और इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। ओके, अब इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है। ये एक प्राइमरी इंस्टॉलेशन है, इसके बाद आगे फर्दर इंस्टॉलेशन होंगी, कुछ प्रोसेसेस होंगे, उनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं।
ओके सो गाइज हमारी सेटअप की जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। सेटअप वाज कंप्लीटेड सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। तो हम इसको नेक्स्ट मूव करते हैं और फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। तो बेसिकली सेटअप हमारा प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो गया है, लेकिन अब अगला प्रोसेस हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो फिनिश पे क्लिक करते हैं। तो देन कुछ फ्यू मिनट्स हम सॉरी सेकंड्स वेट के बाद एक विंडो पेयर होगी, देन हम वहां से आगे नेक्स्ट प्रोसेस को स्टार्टअप लेंगे। तो गाइज मैंने पहले बताया था ये एक जिराफ वर्जन है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो आइकॉनिक जो पिक्चर आई है उसमें भी एक जिराफ की पिक्चर है जो कि लेटेस्ट वर्जन को सपोर्ट कर रही है। ओके तो गाइज प्रीवियस वर्जन आपने यही रहने देना है, इसको चेंज नहीं करना। कॉन्फ़िगरेशन और इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी को भी आपने नहीं छेड़ना। डू नॉट इंपोर्ट सेटिंग को भी आपने नहीं छेड़ना। और उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। किसी किस्म की कोई सेटिंग को चेंज नहीं करना है यहाँ पे। ओके हमारा नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो चुका है। हमारे इस एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्जन है 2022.3.1, यानी कि 2022.3.1। ओके हेल्प इम्प्रूव एंड्रॉयड स्टूडियो, अलो गूगल टू कलेक्ट डेटा फॉर एंड्रॉयड स्टूडियो इज। आप इसको इट इज़ अप टू यू। आप इसको लो कर सकते हैं कि आप किसी भी हेल्प के लिए, किसी भी इम्प्रूव के लिए कोई एज अ फीडबैक या एज अ सजेशन आप गूगल को उसको अपना फीडबैक देना चाह रहे हैं, तो बट इसको आप डोंट सेंड कर दें तो भी ठीक है। अगर आप कुछ सेंड करना चाह रहे हैं गूगल की बेस पे या गूगल को कुछ हेल्प देना चाह रहे हैं, इसके साथ लिंक करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसको डोंट सेंड पे क्लिक करके आगे मूव कर जाते हैं। ओके तो प्रॉपरली हमारे पास विंडो पेयर हो गई है, जो कि अभी कुछ लोडिंग के प्रोसेस में है और एक प्रोजेक्ट लोड हो रहा है। सो यहाँ तक हमारे पास एक विंडो पेयर हुई है, जो कि आपको डिफरेंट यहाँ पे चीजें नजर आ रही हैं। अभी तक इंस्टॉलेशन मुकम्मल नहीं हुई। ओके ओके अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास दो एक्टिविटीज आई हैं। एक एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल और मेन एक्टिविटी डॉट जावा। अभी ये लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा, अभी प्रॉपरली लोड नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये नीचे एक प्रोसेस चल रहा है, स्कैनिंग फाइल टू इंडेक्स। ये प्रोसेस अभी कुछ टाइम लेगा प्रॉपर लोड होने में। देन हम इसको आगे अपने काम को या कोई भी एक्टिविटी को आगे बढ़ाएंगे। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा हम किसी भी एक्टिविटी को प्रोसेस नहीं कर सकते यहाँ पे भी। क्यों? क्योंकि जब तक ग्रेडल प्रॉपर तरीके से रन नहीं होगा। एंड्रॉयड स्टूडियो का ग्रेडल क्या काम करता है, जो भी आप कोड करते हैं ग्रेडल की मदद से ही वो कोड की लाइब्रेरीज जो हैं वो वर्क करती है। तो इसीलिए जब तक ग्रेडल और फाइल्स टू इंडेक्स जब तक कंप्लीट नहीं होगा हम इसमें किसी किस्म की कोडिंग नहीं स्टार्ट करेंगे। तो गाइज मैं बता रहा था कि यहाँ पे हमारे पास दो एक्टिविटीज आती हैं, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल और एक्टिविटी मेन या मेन एक्टिविटी डॉट जावा। मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में ये बात क्लियरली बता चुका हूँ कि हम यहाँ पे फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे काम कर रहे होते हैं। फ्रंट एंड से मुराद ये है कि हम जो आगे डिस्प्ले या यूआई जो दिखा रहे होते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो का, वो एक्सएमएल पे वर्क करते हैं। और जो हम बैकएंड पे वर्क कर रहे होते हैं उसको हम जावा प्रोग्रामिंग में वर्क करते हैं। तो दोनों की एक्टिविटीज डिफरेंट हैं। एक्सएमएल के अंदर हम फ्रंट एंड कोडिंग करेंगे और बैकएंड हम जावा की उसके अंदर एक्टिविटी के अंदर करेंगे। जैसा कि मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। अभी एक्सएमएल लोड हो रहा है, कुछ फ्यू मिनट्स के बाद, सेकंड्स के बाद ये लोड हो जाएगा। ओके गाइज मैं यहाँ पे नीचे आऊँ तो अब ये देखें, यहाँ पे वो कह रहा है कि एंड्रॉयड एमुलेटर, एंड्रॉयड एसडीके प्लेटफॉर्म टूल्स जो हैं वो अपडेट पे हैं, यानी कि उसको हमें अपडेट करने की जरूरत है। तो अब यहाँ पे नीचे देखें कि एंड्रॉयड एसडीके, एंड्रॉयड एपीआई 32 प्लेटफॉर्म अपडेट हो रहा है। तो एसडीके मैंने स्टार्टिंग पे एक लफ्ज बोला था कि हम तीन चीजों को डील करेंगे। फर्स्ट इज द जावा जेडीके जो कि हम मुकम्मल कर चुके। सेकंड इज द एंड्रॉयड स्टूडियो जो कि वो भी ऑलमोस्ट हम उसके ऊपर भी वर्क कर चुके, हमें डिस्प्ले भी आ गया। अब हम यहाँ पे एसडीके को डील करेंगे और ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। जिस जिस एसडीके की जरूरत होगी, जिस जिस एपीआई की जरूरत होगी, ऑटोमेटिकली लोड होता जाएगा। तो गाइस अभी इसमें कुछ टाइम हो मजीद लग सकता है।
तो हम देखते हैं कि कब तक ये अपडेट होता है और कौन कौन सी चीज़ों को अपडेट करता है। तो फिलहाल अभी हमारे पास एसडीके जो है वो अपडेट प्रोसेस में है। तो हम वैसे इसको यहाँ पे अपडेट भी कर देते हैं ताकि ये अपडेट जितनी भी अपडेट्स हैं वो साथ साथ वर्क करें। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो ये एक विंडो पेयर हो गई है जिसमें हमें बता रहा है कि अपडेट आर अवेलेबल फॉर द एंड्रॉइड एसडीके एंड टूल। एसडीके अपडेट एंश्योर यू हैव द लेटेस्ट फीचर एंड एनहांसमेंट। एंड्रॉइड स्टूडियो विल अपडेट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ये सारे जो एमुलेटर्स वेरिएंट्स हैं, एमुलेटर्स बेसिकली क्या होता है, एमुलेटर हम जब किसी भी कोड को, एंड्रॉइड कोड को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एमुलेटर में डिस्प्ले आता है, या एमुलेटर में डिस्प्ले ले लें या अपने मोबाइल में डिस्प्ले ले लें, इट इज अप टू यू। यानी कि उसका जो रिजल्ट है, जो एप्लीकेशन है, वो या तो एमुलेटर पे शो होती है या फिर मोबाइल में शो होती है यूजिंग द वायर एंड डिबगिंग प्रोसेस बार। बट ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हम एक सेपरेट ट्यूटोरियल बना चुके हैं। आप हमारे चैनल पे उस ट्यूटोरियल को भी विजिट कर सकते हैं। सो गाइज, इसको भी हम साथ साथ अपडेट पे लगा देते हैं। डाउनलोड साइज इसका 3 to 3 MB है ताकि ये अपडेट हो जाए, ताकि कोई भी एरर या डिबगिंग ना हो। ओके, अपडेट इसको भी हमने कर दिया, ये भी अपडेट होगा। अच्छा जी, देखिए गाइज, यहाँ पे ग्रेडल का एक लफ्ज आया है, ये रहा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक ग्रेडल का लफ्ज आया है, इंस्टॉलिंग लाइब्रेरी ग्रेडल। मैंने अगेन कहा कि ग्रेडल बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जब तक ग्रेडल प्रॉपर लोड नहीं होगा, जब तक ग्रेडल प्रॉपर रन नहीं होगा, तब तक ये प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा एंड्रॉइड स्टूडियो। तो गाइज, यहाँ पे भी एक इंस्टॉलेशन चल रही है एसडीके की, जो कि एसडीके की अपडेट्स थी वो अपडेट हो रही हैं। और यहाँ पे भी जो ग्रेडल है वो प्रॉपरली लोड हो रहा है। सो हमें मजीद इंतजार करना पड़ेगा अपने कोड को आगे वर्किंग प्रोसेस में लाने के लिए, यानी कि कोडिंग करने के लिए हमें मजीद यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि हम एक नया प्रोजेक्ट और अपनी कोडिंग की तरफ बढ़ें, टूल को इस्तेमाल करें, टूल को सीखें। सो उसके लिए हमें मजीद थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जब तक प्रॉपरली इंस्टॉलेशन नहीं हो जाती हम इस पे मजीद वर्क नहीं कर सकते। ओके, इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको कुछ व्हाट्स न्यू एंड असिस्टेंट, ये कुछ हेल्पिंग यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं एज अ फीचर और एज अ। तो इसको डॉक्यूमेंटेशन को हम क्लोज कर देंगे, फिलहाल मिनिमाइज कर देते हैं। ओके, अभी क्योंकि मिनिमाइज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आगे विंडो पेयर है। सो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक कंप्लीट नहीं होती हम इसको। बाकी हम बैकग्राउंड भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड पे ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो लेकिन हम वेट कर लेते हैं ताकि ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाए, तो देन हम आगे मूव करें। तो गाइज, एसडीके की अपडेट जो आई थी वो मुकम्मल इंस्टॉल्ड हो चुकी है, डन, कंप्लीट हो चुकी है। सो हम इसको फिनिश कर देते हैं। और नेक्स्ट जो नीचे हमारा प्रोसेस चल रहा है ग्रेडल का, उसका वेट करते हैं। तो उम्मीद है कि चंद फ्यू सेकंड्स में, अगर हमारा इंटरनेट अच्छा है, तो ये प्रॉपरली लोड हो जाएगा। देखें यहाँ पे ग्रेडल प्रोजेक्ट साइन इन प्रोग्रेस आ चुका है। तो जैसे ही लोड होगा, यहाँ पे इसका जो फ्रंट एंड का इंटरफेस है वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। सो हम जो ये इंफॉर्मेशन आ रही है इसको हाइड करते हैं। ओके, कोड, स्प्लिट एंड डिजाइन, ये तीनों एक डिफरेंट चीजें होती हैं। क्योंकि जब हम फ्रंट एंड डिजाइन कर रहे होते हैं तो ये तीन व्यूज होते हैं जिनकी मदद से हम फ्रंट एंड को डिजाइन करते हैं। डिजाइन, स्प्लिट एंड कोड। डिस्प्ले आने के बाद मजीद इस पर डिस्कशन करते हैं। सो ग्रेडल अभी भी बिल्ड हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। अक्सर में अभी दरअसल हम इसको इंस्टॉल्ड कर रहे हैं, ग्रेडल इतना टाइम लेता नहीं है। जब आप एक दफा मुकम्मल इंस्टॉलेशन हो जाती है, जब ग्रेडल मुकम्मल इंस्टॉल्ड हो जाता है, तो जब दूसरी दफा आप इसको यूज करते हैं या इसके ऑनवर्ड जब भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे, तो ये कभी भी इतना टाइम नहीं लेगा। क्योंकि अभी हम फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो हमें इसको प्रॉपर इंस्टॉलेशन का टाइम प्रॉपरली फेस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम इसको आगे प्रोसीड कर पाएंगे।
तो गाइज ये जावा फाइल है, यहाँ पे हम जावा का कोड करेंगे। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जावा प्रोडक्ट जो ग्रेडल है प्रोजेक्ट का, वो अभी भी प्रोग्रेस में है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक यहाँ से भी ये ग्रेडल इन प्रोग्रेस जो स्टेटस है वो खत्म नहीं होगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लोडिंग आ रहा है, तो लोडिंग का मतलब है कि ये अभी तक लोड नहीं हुआ प्रॉपर। तो गाइज मजीद हम इंतजार करते हैं ताकि ग्रेडल प्रॉपरली लोड हो जाए और नेक्स्ट हम अपने काम को आगे प्रोसीड कर सकें। ओके, सो गाइज आप देख सकते हैं कि ग्रेडल प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो चुका है, लेकिन अभी भी एक अपडेट बाकी है। एंड्रॉयड ग्रेडल प्लगइन वेरिएंट्स की कुछ अपडेट्स हैं जो कि अभी भी अवेलेबल है, लेकिन हम इनको बाद में भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही सारी अपडेट्स कर ले। तो लेकिन कोई एरर नहीं है। जब यहाँ पे कोई एरर शो नहीं होगा इसके मैसेज बॉक्स में, तो इट्स मीन का हमारा ग्रेडल प्रॉपरली लोड हो गया है। ओके, जब ग्रेडल प्रॉपरली लोड होने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टेटस आ रहा था प्रोग्रेस का, कि ग्रेडल प्रोग्रेस में है, वो भी क्लियर हो चुका है और यहाँ पे टिक का निशान आ चुका है, नो प्रॉब्लम फाउंड। इसका मतलब है कि किसी किस्म का ग्रेडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो प्रॉपरली सही हो चुकी है, कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपरली हो चुकी है। तो गाइज अब हम देख सकते हैं अपना फ्रंट एंड व्यू भी। तो फ्रंट एंड व्यू कुछ इस तरह का आपको दिखता है। यहाँ पे हम जो भी काम करेंगे, हेलो वर्ल्ड लिखा है, या हम कोई भी टेक्स्ट फील्ड लेंगे या कुछ भी बटन्स ऐड करेंगे, को जो भी हम काम करेंगे वो सारे का सारा काम XML की प्रोग्रामिंग में करेंगे। फिर उसके बाद फ्रंट एंड जितना भी UI डिजाइन होगा वो XML की ही प्रोग्रामिंग में होगा, कोड में होगा। ओके, मैंने कहा था कि मैं इन तीन चीजों को आपको बताऊंगा। डिजाइन, ये डिजाइन आपके सामने शो हो रहा है। फिर उसके बाद स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब है कि यहाँ पे कोड आएगा, ये XML का कोड है। जो जो कोड हम करेंगे उसका रिजल्ट हमें यहाँ पे दिखाई देता जाएगा। फिर उसके बाद खाली कोड है, यानी कि सिंपल कोड भी हम कर सकते हैं। स्प्लिट का मतलब है कि दोनों चीजें, डिजाइन एंड कोड दोनों होगा। तो गाइज आप यहाँ पे भी साइड पे देख सकते हैं कि प्रॉपरली मैनिफेस्ट लोड हो चुका है, जावा प्रॉपरली वर्क कर रहा है, मेन एक्टिविटी में किसी किस्म का एरर नहीं है, ग्रेडल स्क्रिप्ट बिल्कुल ओके है। तो यहाँ तक हमारी इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल हो जाती है। किसी किस्म का कोई एरर हम हमारे पास जनरेट नहीं हुआ जिसको हमें रिजॉल्व करने की जरूरत हो। तो गाइज हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। प्रॉपरली इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर आप लोगों ने सीख लिया होगा। इसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स आपको आसानी से मिल सकें। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह हम एमुलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। एमुलेटर क्या होता है, कैसे कनेक्टिविटी होती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जजाकल्ला।